हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिलीजियस फाउंडेशन पे। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज की वीडियो में मैं अपने क्लास 3rd में जो हमारे वर्ड्स कराए गए उन वर्ड्स के वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा एचडीएस फाउंडेशन सामान्य बच्चों या फिर किसी भी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जिनके अंदर भी कुछ डिसेबिलिटी है, उनको भी इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस कराता है। उसके वीडियोस हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल एचडीएस फाउंडेशन पर दे देंगे और बाकी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में बताते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम आपको कराने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसमें कुछ वर्ड्स हैं और ये यहाँ तक इस तरफ सिनोनिम्स हैं और इस तरफ सेम वर्ड्स के एंटोनिम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है हमारा रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन, आप सब लोग अपने मन में इस चीज़ को सोचने की कोशिश कीजिएगा कि रेटिफिकेशन में होता क्या है। आप रेटिफिकेशन को कभी भी रेक्टिफिकेशन मत समझ लीजिएगा। एक वर्ड दूसरा भी है रेक्टिफिकेशन। रेटिफिकेशन मीन्स होता है टू अप्रूव समथिंग। टू अप्रूव समथिंग मीन्स अप्रूवल या फिर सपोर्ट या फिर ओट। अगर हम किसी चीज़ को रेटिफाई कर रहे हैं या फिर अप्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ फाइनल कर रहे हैं, मीन्स फाइनलाइजेशन। अगर हम देखें इनका एंटोनिम क्या हो सकता है, अगर हम किसी चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं मीन्स अप्रूवल, इसका पहला ही हो जाता है डिसअप्रूवल। अगर हम किसी चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं, किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। उसका सीधा सीधा ऑपोजिट हो जाता है कि रिफ्यूज़ करना या फिर किसी चीज़ के अपोज में जाना। रेटिफिकेशन मीन्स अप्रूवल, इसका सीधा सा एंटोनिम है डिसअप्रूवल या फिर ऑपोजिशन या फिर रिफ्यूजल। अब हम सेकेंड वर्ड के साथ आते हैं। हमारा जो सेकेंड वर्ड है वह कल्पेबल। कल्पेबल, इसका पहला जो सिनोनिम है वो है गिल्टी। अब कल्पेबल अगर आपको नहीं भी पता है तो आप गिल्टी से समझ सकते हैं कि गिल्टी का मतलब क्या होता है। अब इसका हिंदी में मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद एट फॉल्ट ऑफ या फिर टू ब्लेम या फिर इन द रॉन्ग। अगर आपको इनमें से कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो आप दो वर्ड सीधे पकड़ लीजिए, पहला रॉन्ग और दूसरा फॉल्ट। रॉन्ग या फिर फॉल्ट को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक। इसका सीधा सा मतलब कल्पेबल का मतलब होता है गिल्टी, मतलब जो दोषी हो या फिर जो गलत हो या फिर किसी को ब्लेम किया जा रहा हो या फिर जो आदमी रॉन्ग हो। रॉन्ग मीन्स गलत। अब इसका सीधा सा जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लेमलेस। मैंने यहाँ पे सीधा लिखा है टू ब्लेम। टू ब्लेम मीन्स किसी को ब्लेम करना, ब्लेमलेस मीन्स जिससे ब्लेम ना किया गया हो। उसके बाद अगर गिल्टी है तो गिल्टी का सीधा सा जो एंटोनिम होता है वो होता है इनोसेंट। जो व्यक्ति इनोसेंट है मतलब कि उस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा। इट मीन्स दैट पर्सन इज प्योर। इट मीन्स दैट पर्सन इज डिसेंट। आई होप कि दो वर्ड आपको क्लियर रहे होंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है पैनिकी। पैनिकी मीन्स क्या होता है? पैनिकी को हम, आप ये लास्ट का के वाई भूल जाइए, PANIC, आप बस पैनिक पकड़ लीजिए। पैनिक क्या होता है? कोई आदमी अगर पैनिक होता है मतलब वो अपसेट है। इट मीन्स अगर कोई अपसेट है मतलब वो वरीड है या फिर वो नर्वस है, मीन्स पैनिक है। मैंने यहाँ पे लास्ट में वर्ड लिख भी रखा है पैनिक। पैनिकी देखते आप पैनिक को पकड़िए। मतलब कई सारे वर्ड्स एग्जामिनेशन में ऐसे आते हैं जिनको हम नॉर्मल कॉमन सेंस या फिर ट्रिक के बेस पर कर सकते हैं। उन्हीं में से एक वर्ड है पैनिकी। अगर कोई पैनिक है, अपसेट है, वरीड है, नर्वस है, इसका सीधा एंटोनिम हो जाता है कि वो आदमी काम है, कूल है, ब्रेव है, बोल्ड है, हैप्पी है, प्लीजेंट है। राइट, यहाँ पे एक वर्ड हम और लिख सकते हैं, प्लीजेंट। प्लीजेंट
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मायोपिक। मायोपिक का मतलब होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम बहुत शॉर्ट तरीके से कह सकते हैं माई और पिक। माई पिक सीधा सा मतलब हो जाता है मेरी पिक्चर। मतलब जिस आदमी को सिर्फ अपना दिखता है मतलब कम दूर तक का दिखता है। कम दूर तक का दिखता है इसका सीधा सा मतलब है कि वो आदमी शॉर्ट साइटेड है, नियर साइटेड है, मीन्स पर ब्लाइंड है। इट मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा दूर का नहीं दिखता है, कम दिखता है, नज़दीक का दिखता है। इसका सीधा सा एंटोनिम हो जाएगा फॉर साइटेड। जिस आदमी को बहुत दूर तक का दिखता है, जिस आदमी को काफ़ी दूर तक दिखता है, मतलब लॉन्ग साइटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपालिंग। हम ये वर्ड करा रहे हैं मीन्स 1 2 3 4 5 और फिफ्थ वर्ड है अपालिंग। इसका सीधा सा मतलब होता है शॉकिंग या फिर हॉरिफिक या फिर टेरिबल या फिर ऑफुल। अगर कुछ अपालिंग है मतलब वो शॉकिंग होगा, मतलब वो हॉरिफिक होगा, मतलब वो चीज़ हॉरिफाइंग होगी। इसका मतलब सीधा सा है कि कुछ डरावना सा। अब इसके बाद हम आते हैं, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कंसोलिंग। हॉरिफिक मतलब इसका मैंने सीधा सीधा मतलब बताया कि जो टेरिबल है, जो ऑफुल है, जो शॉकिंग है, उसका उल्टा क्या हो सकता है? जो डरावना हो उसका उल्टा बहुत अच्छा, मतलब कंसोलिंग, गुड, नाइस, प्लीजेंट, ब्यूटीफुल, यही सारा इसका मीनिंग होगा। अब उसके बाद हम आते हैं कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है कैजुअल, सुपरफिशियल या फिर हम उसको कह सकते हैं अनइंटरेस्टेड, मतलब हो सकता है इसका टोकन। अब कर्सरी का मतलब क्या होता है? कर्सरी जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे हमारे दिमाग में एक सीधा सा वर्ड आ जाना चाहिए सरसरी। हिंदी का बहुत कॉमन सा वर्ड है सरसरी। मतलब जो चीज़ बहुत जल्दबाजी में की गई हो, जो बहुत जल्दी में किया गया, मतलब किसी चीज़ को सरसरी नज़र से देख लेना। जैसा कर्सरी मीन्स कैजुअल, सुपरफिशियल, अनइंटरेस्टेड, टोकन। अरे यार किसी चीज़ को हम सरसरी नज़र से तभी देखते हैं ना जब वो कैजुअल हो या फिर उसमें हम इंटरेस्टेड ना हो। तो बस सेम सेंस में हम इसको समझ सकते हैं। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा थोरो, मतलब बहुत डीप तरीके से किसी चीज़ को देखना, या फिर टाइम टेकिंग, मतलब टाइम टेकिंग, अच्छे से हम उसको टाइम देके पूरी तरह से उसको देख रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन का मतलब क्या होता है? जो अपवित्र जैसा। डिसेक्रेशन का मतलब होता है वायलेशन, पॉल्यूशन, इन्फेक्शन, कंटामिनेशन। अब इसको सीधा से समझ सकते हैं, अगर कुछ अपवित्र है, अपवित्र का मतलब वो वायलेट कर रहा है चीज़ों को। अपवित्र क्या हो सकता है? जो पोल्यूटेड हो, जो इन्फेक्टेड हो, जो कंटामिनेट हो। अगर कुछ पोल्यूटेड है तभी हम उसको अपवित्र मानते हैं किसी चीज़ को। आप लोगों ने बहुत इन चीज़ों को घर पर ऑब्जर्व भी किया होगा। इसका सीधा सा जो सिनोनिम हो सकता है और एंटोनिम हो सकता है वो हो सकता है होली, मतलब पवित्र, प्योर, मतलब शुद्ध। इनमें से एक है वेंड्रेशन और दूसरा है कंसेक्रेशन। जो हमने दो लिखे हुए हैं यहाँ पे, उनको आप देख सकते हैं। जो मैंने बोला है उनको आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेरिटी। वेरिटी मीन्स क्या हो सकता है? वेरिटी का मतलब होता है ट्रूथ, ट्रूथ या फिर एक्यूरेसी या फिर ट्रूनेस या फिर क्रेडिबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी। अगर कोई चीज़ आपने सुना होगा ना कि वो वेरी करना, कि वेरी नहीं वेरी करता है ऐसा कुछ, ये बहुत कॉमन सा वर्ड है। तो इसी को लेके वेरिटी बना दिया गया है और उसी वेरिटी का मतलब होता है ट्रुथ, एक्यूरेसी। कहते हैं ना कि ये चीज़ यहाँ पे वेरी नहीं करता है, वेरी नहीं करना मतलब वहाँ पे एक्यूरेट नहीं हो रही है, दैट्स इट। मीन्स ट्रुथ, एक्यूरेसी, ट्रूनेस या फिर
जो चीज़ सही होगी उसी की क्रेडिबिलिटी होगी, जिस चीज़ की क्रेडिबिलिटी होगी उसी की रिलायबिलिटी होगी। अब इसका जो एंटोनिम है वो है, अब जब कुछ सही नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है तो गलत है, मतलब ट्रूनेस, एक्यूरेसी, इन सबका मतलब क्या हो सकता है? फॉल्सनेस, फॉल्सिटी, सब कुछ यहाँ पे फॉल्स से ही होगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पर्सिपिविटी। इसका सीधा सा मतलब होता है क्लैरिटी, मतलब स्पष्टता। हिंदी में अगर हम कहें तो क्लैरिटी, डायरेक्टनेस, लूसिडनेस, सिंपलिसिटी, ओपननेस, ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। मैंने इतने सारे वर्ड इस वजह से लिखे हैं कि आपको एक वर्ड पिक करके उस वर्ड के बेसिस पर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पर्सिपिविटी का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी। क्लैरिटी, जो चीज़ क्लियर होगी इसका सीधा सा मतलब वो डायरेक्ट होगी, जो डायरेक्ट होगी सीधा सा मतलब वो लूसिड होगी। अगर कुछ चीज़ क्लियर है, डायरेक्ट है, इसका मतलब वो सिंपल होगी। अगर कुछ सिंपल है इसका मतलब है दैट इज ओपन। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? जो भी क्लियर नहीं होगा वो वेग होगा। वेग का मतलब क्या होता है? जो चीज़ स्पष्ट ना हो, मतलब जो अस्पष्ट हो, इसका मतलब होता है वेग। सीधा सा मतलब है वेगनेस। एम्बिगियस जो होता है, एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? इसका एम्बिगियस से बना है एम्बिग्यूटी, उसको हम कह सकते हैं इनएक्यूरेसी। जो करेक्ट नहीं हो, जो डायरेक्ट ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? इनएक्यूरेसी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के साथ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है उसके साथ उसका सीधा अगर मैं पहले मतलब बताने को, ये है एवेनेसेंट। इसका एवेनेसेंट का मतलब होता है अस्थायी, मतलब नॉन परमानेंट। एवेनेसेंट का मतलब होता है अस्थायी, मतलब नॉन परमानेंट। इसके कुछ एंटोनिम्स: फेडिंग, इवेपोरेशन, टेम्पोरेरी, पासिंग और ट्रांजिएंट। जो चीज़ इवेनेसेंट है मतलब वो फेडिंग है, मतलब धीमे होती जा रही है, हल्का फेड है, या फिर इवेपोरेशन है, वो इवेपोरेटिंग है वो चीज़, या फिर वो नॉन परमानेंट का मतलब टेम्पोरेरी होता है। टेम्पोरेरी मतलब पासिंग होता है, गुजरने वाला, कॉन्टिन्यूसली ट्रांजिएंट। इसका अगर सिनोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात करें, इसका जो एंटोनिम होगा, अगर कोई चीज़ टेम्पोरेरी है मतलब वो परमानेंट हो, उसका सिनोनिम हो जाएगा परमानेंट। अगर कुछ पासिंग है, ट्रांजिएंट है, इसका मतलब है वो होगा अनलिमिटेड। इसका एक सिनोनिम कह सकते हैं हम लिमिटेड भी हो सकता है। लिमिटेड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ग्रिप, कमांड, कॉग्निशन या फिर स्किल। अगर हमारे अंदर नॉलेज है तो मतलब वो आदमी जिसके अंदर नॉलेज होगा, डेफिनेटली दैट पर्सन मस्ट बी स्किलफुल। इट मीन्स दैट पर्सन मस्ट हैव कमांड। इट मीन्स दैट पर्सन मस्ट हैव ग्रिप। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इलिटरेसी। मतलब नॉलेज का तो सीधा सा मतलब होता है इलिटरेसी, और उसके बाद एक होगा इसका इग्नोरेंस। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है हेडस्ट्रॉन्ग। हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो सकता है? हेड का मतलब खोपड़ी, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। मजबूत खोपड़ी मतलब जो आदमी हठी हो, जो जिद्दी आदमी हो, राइट। इसका मतलब है विल्ड। जो हठी आदमी होता है ना, अक्सर वो जंगली जैसा होता है, अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं, मतलब विल्ड, या फिर रेकलेस, या फिर स्ट्रॉन्ग विल्ड, या फिर अनगवर्नेबल। अनगवर्नेबल। हेड स्ट्रॉन्ग, देखो हेड स्ट्रॉन्ग के दो मीनिंग होते हैं, एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव भी हम ले सकते हैं। अगर इसको हम नेगेटिव आदमी लेके देखें तो आदमी वाइल्ड होगा या फिर रेकलेस होगा। अब अगर हम इसको पॉजिटिव आदमी में ले तो वो होगा स्ट्रॉन्ग विल्ड या फिर अनगवर्नेबल। अनगवर्नेबल मतलब वही आदमी जो किसी की बात ना माने, किसी रूल को ना माने। स्ट्रॉन्ग विल का मतलब जो आदमी दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है, वो आदमी में हेड स्ट्रॉन्ग होता है। इसका एंटोनिम की बात करें तो वो होता है ट्रैक्टेबल या फिर कंप्लेंट। अब कई बार लोग होते हैं ना कि जो हेड स्ट्रॉन्ग होता है उसका एंटोनिम सीधा तो कंप्लेंट वाला हो जाता है। नेक्स्ट है स्नोबिस। स्नोबिस का
सिनोनिम होता है सुपीरियर, क्राउडेड, अफेक्टेड और एक्सक्लूसिव या फिर एरोगेंट। सर इसका मतलब कुछ आप ऐसा समझ लीजिए कि अपने अंदर अपने आप को थोड़ा सा सीनियर या फिर सुपीरियर दिखाने वाली चीज़, इसको हम आत्मबुद्धता से भी जोड़ सकते हैं। ऐसा आदमी सुपीरियर होगा, प्राउडेड होगा, फिर वो किसी न किसी चीज़ से अफेक्टेड भी होगा, मतलब चाहे वो किसी कैसे भी हो, वो आदमी एरोगेंट भी हो सकता है, वो आदमी एक्सक्लूसिव भी हो सकता है कुछ। अब जो आदमी सुपीरियर या फिर एरोगेंट होगा वो हम्बल है, उसका एंटोनिम होगा हम्बल या फिर सोशिएबल या फिर जेनरस। हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है सस्केप्टिबल। सस्केप्टिबल का मतलब होता है अति संवेदनशील, मतलब ओपन टू, या फिर जो अति संवेदनशील होगा मतलब होगा एट रिस्क ऑफ। कई बार अगर अति संवेदनशील का मतलब होता है इमोशनल, या फिर हम कह सकते हैं ओपन टू। कई ओपन का मतलब आप समझ रहे होंगे, ओपन एक डायनेमिक वर्ड है और इसका जगहों के हिसाब से अलग अलग मीनिंग होता है। इसका आप एंटोनिम की बात कर लो तो रेजिस्टेंट हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा, और फिर हम सस्केप्टिबल है तो यहाँ पे अनसस्केप्टिबल भी कह सकते हैं। ये हमारे इतने सारे वर्ड थे। उम्मीद है कि मैं अपने इन वीडियो वर्ड्स को ठीक तरीके से आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर पाया होगा और आप ठीक तरह से इन वर्ड्स को समझोगे। आप सबसे मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले कुछ और चीज़ें जानेंगे। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 87951080 और 83 पे। कोशिश कीजिएगा कि आप इससे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, बट अगर आप चाहें तो कॉल कर भी सकते हैं। क्योंकि हमारी क्लासेस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आप समाज में, राष्ट्र निर्माण में हमारा साथ देना चाहते हैं, अपना भी योगदान देना चाहते हैं, तो आप हमारे एनजीओ की 2 तरह से हेल्प कर सकते हैं। एक, तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीचिंग फैकल्टी में, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको, या फिर आप आर्थिक रूप से हमारी सहायता कर सकते हैं जिससे कि हम कोर्स को अरेंजमेंट कर सकें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए, किसी भी तरह की मदद के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कीजिएगा। आप सबसे मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।